आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे 1 मिनट के अंदर आप एक वर्कशीट से मल्टीपल वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल वर्कशीट्स को जो है वो मल्टीपल वर्क बुक्स पे भी तब्दील कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि उन मल्टीपल वर्क बुक को या वर्कशीट्स को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए, अब मिस कुछ भी मत कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप अपने डेटा को यूनिक वैल्यू के ज़रिए स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स में, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 5 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और मुझे इन सब कंट्रीज़ का डेटा जो है वो अलग अलग शीट्स में चाहिए। जी हाँ, अगर तो मैं ये काम करूँ कि सॉर्ट कर लूँ कंट्रीज़ पे और फिर जहाँ तक फर्स्ट कंट्री एंड हो रही है उस तक एक ब्रेक बना के फिर दोबारा जो है उसको कॉपी पेस्ट करूँ नेक्स्ट शीट में, तो एक ये काम है। लेकिन 5 कंट्रीज़ की जगह अगर 15-20 कंट्रीज़ होंगी तो ये काम करने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। जी हाँ, तो मुझे ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं कि क्या काम करना है कि हमारा 1 मिनट में मसला हल हो जाए, वो भी किसी मैक्रो के बगैर और किसी भी पिवट टेबल के फ़िल्टर के बगैर। तो जी हाँ, तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपने डाउनलोड करना है गूगल पे जाके KU टूल्स। जी हाँ, तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने डाउनलोड करना है KU टूल्स को। गूगल पे आप लिखें KU टूल्स फॉर एक्सेल, आपके पास ये एक लिंक आ रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसी के साथ एक और नीचे एक लिंक आ रहा है KU टूल्स का जो कि बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, ये लिंक जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपने इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है आपने सिंपल से इसको डाउनलोड करने के बाद जो है अपने स्पेसिफिक फ़ोल्डर से इसको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। वंस यू इंस्टॉल इट, ये ऑटोमेटिकली अगर आपका एक्सेल शीट ओपन है तो आप उसको बंद कर दें और दोबारा जब आप री ओपन करेंगे तो ये KU टूल्स ऑटोमेटिकली आपके उसके साथ आपकी शीट के साथ इंडल्ज हो चुका होगा, जस्ट लाइक दिस। तो अब हम चलते हैं KU टूल प्लस पे। KU टूल प्लस के अंदर आप देख रहे हैं कि ये 5 कंट्रीज़ को मुझे अलग अलग शीट पे स्प्लिट करना है। तो बहुत आसान है, अब आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मैक्रो नहीं जानते उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था शीट्स को स्प्लिट करना। तो आप सिंपल सा KU टूल प्लस पे जाएंगे और जहाँ पे वर्कबुक एंड शीट्स लिखा हुआ है यहाँ पे ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्प्लिट डेटा के ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि शीट्स स्प्लिट्स कैसे होती हैं। तो यही सेक्शन है जहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा था रेक्टेंगल बना हुआ। अब आपने जाके इधर जो है सिंपल सा स्प्लिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने इसकी एक और मास्टर शीट बना दी, जबकि इसकी नीड नहीं है क्योंकि ये अलग से वर्कबुक पे जाके सेव होती है। लेकिन मैंने एहतियातन आप लोगों को इसलिए बता दी कि आप जब भी काम करें हमेशा ट्रेस एंड ट्रायल बेसिस पे आप जो है एक अलग से वर्कबुक पे एक अलग से मास्टर शीट के अलावा एक और शीट बना लें, ताकि आपके मेन डेटा में कोई ऐसा चेंजेस ना आए। आपने स्प्लिट डेटा पे क्लिक किया, अब ये आपसे पूछ रहा है कौन सा स्पेसिफिक कॉलम, तो मैंने इसको बता दिया कंट्री। उसके बाद ये मुझसे हेडर्स पूछ रहा है, तो मैंने उसको बोला आप 1 से ही ले लें जो मेरी हेडिंग बनेगी। अब आप देखें क्या हो रहा है, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब की शीट्स अलग अलग क्रिएट होकर आ चुकी हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अब जब ये 1 मिनट के अंदर क्रिएट हो गई हैं तो आपको कोई और मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। आप सिंपल सा ईमेल करें, इसको अलग अलग करें। लेकिन हाँ, अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि यार ये शीट्स तो क्रिएट हो गई लेकिन मैं ईमेल तो अलग अलग करनी है, तो मुझे शीट्स को जो है वो अलग अलग कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या फिर मूव और कॉपी करना पड़ेगा। तो भाई ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे मैं आपको वर्कबुक भी कैसे अलग अलग कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर वो बताने वाला हूँ। तो अब आप देखें ये मास्टर शीट थी मेरी, उस मास्टर शीट्स के बेसिस पे ये जो है शीट्स स्प्लिट होकर आ गई कंट्री वाइज। तो पहले तो हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने काम क्या किया। तो ये हमने काम किया है कि हमने कनाडा, मैक्सिको, इन सबको जो है वो अलग अलग कंट्री वाइज हमने स्प्लिट कर दिया है। एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाके मैंने नया फ़ोल्डर बना दिया जहाँ पे मैंने इसका कुछ भी नेम दे दिया, लेट्स से कंट्री वाइज डेटा दे दें या कोई भी आप XYZ लिख लें, सही है। तो अब यहाँ पर मैं इस शीट को जो है वो सेव करा दूँगा मास्टर शीट के नाम से।
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चारों पांचों सिटीज़ का डेटा एक ही वर्कबुक के अंदर आ रहा है, लेकिन अलग अलग वर्कशीट्स के अंदर। नाउ अब क्या करूँगा मैं, अब मैं KU टूल प्लस के अंदर दोबारा जाऊँगा और अब मैं स्प्लिट वर्कबुक करूँगा। इन 5 शीट्स को मुझे अलग अलग लेके जाना है, तो उसने मुझे बता दिया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स को जो है आपने सबको लेके जाना है। मैंने बोला जी, और आपने सेव एज अ टाइप, मैंने बोला XLXS पे ही चाहिए। अब जैसे ही मैं स्प्लिट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि इस फोल्डर के अंदर मैं इसको पाथ डिफ़ाइन कर दूंगा, और जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेलेक्ट फ़ोल्डर करूँगा, तो आप देखें ये शीट्स वहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर मौजूद होंगी। ये देखें। तो अब आपने मूव और कॉपी भी नहीं करना, यानी आपने स्प्लिट शीट्स भी कर लेनी और स्प्लिट वर्कबुक्स भी आप इजीली कर लेंगे। तो आपने ये दोनों चीज़ें बड़े आराम से सीख ली। अगर आपको चाहिए कि इसको एक और बार प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है। देखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है, ये सारा डेटा आ रहा है प्रोडक्ट वाइज भी, सेगमेंट वाइज भी। अगर हम इसी को स्प्लिट कर लें, लेट्स से मैं आपको फ़िल्टर दिखाता हूँ। फ़िल्टर करके इसको मैं फ़िल्टर करता हूँ, और फ़िल्टर करने की बेसिस पे मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे प्रोडक्ट वाइज जो है वो स्प्लिट कर दो शीट्स। अब ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, 6 और मोर प्रोडक्ट्स इस शीट्स के अंदर है। मैं चाहता हूँ इसकी बेसिस पे जो है वो डेटा जो है वो स्प्लिट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन KU टूल प्लस पे जाऊँगा। मुझे प्रोडक्ट वाइज जो है शीट्स स्प्लिट करनी है। स्प्लिट डेटा पे जाऊँगा और मैं जो है वो यहाँ से सेगमेंट्स पे नहीं बल्कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आपके सामने देखें प्रोडक्ट वाइज जो है वो शीट्स स्प्लिट हो गई हैं। लेकिन अभी रुकें, अभी तो एक काम रह ही गया है। अभी तो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपको, अगर आपके पास स्प्लिट शीट्स हो और आपको उसको एक वर्कबुक के अंदर करना हो, कंबाइंड डेटा करना हो, तो क्या आप कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं भाई, उसमें भी आप कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे? कॉपी पेस्ट करने में भी बहुत अच्छे भी अगर आप कॉपी पेस्टर हुए, तब भी आपको जो है 3 से 4, 5, 6 मिनट तो लगेंगे, और अगर ज़्यादा डेटा हुआ तो 10-15 मिनट लगेंगे। तो अब आपने ये तो करना नहीं है कॉपी पेस्ट वाला सिनेरियो। अब हम क्या करेंगे, हम इन शीट्स को स्प्लिट करेंगे और इस शीट्स को कंबाइन करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि अब हमारे पास KU टूल प्लस के अंदर ही मौजूद है कंबाइंड डेटा का ऑप्शन। तो मैं अपनी सारी शीट्स को जो है बंद कर लेता हूँ, और अब सिर्फ मैं वो वाली वर्कबुक खोलता हूँ जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्रीज़ के मैंने प्रोडक्ट्स को जो है वो स्प्लिट किया था। ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब हम चले जाते हैं KU टूल प्लस में कंबाइन डेटा के ऑप्शन में। कंबाइन में आपको ओके करना है इसको, और ये आपसे पूछेगा आपको किस फॉर्मेट के अंदर डेटा को कंबाइन करना है। तो आप इस फॉर्मेट में आपको डिफ़ाइन भी किया हुआ है। मैं थर्ड वाले फॉर्मेट पे करूँगा, यानी कि जहाँ पे सारा डेटा जो है वो एक फ़ाइल के अंदर होके आ जाए, प्लस होकर आ जाए। तो मैंने बोला नेक्स्ट, मैंने बोला जी हाँ, ये सारी वर्क शीट्स को जो है आप जो है वो कंबाइन कर लें। आप चाहे तो किसी पे से चेक हटा भी सकते हैं। उसने पूछा कहाँ पे इसको सेव करूँ, मैंने उसी पाथ लोकेशन का बता दिया। उसके बाद मैंने इसको नो कर दिया। अब आप देखें, जैसे ही मैं अपने फ़ोल्डर में जाऊंगा और ये देखें ये डेटा कंबाइन हो चुका है, यानी ये जो डेटा कंबाइन होना था ये सारा उस शीट के अंदर आ चुका है। तो मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।